बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया। देखिए, जब सरकारें कुछ काम नहीं कर पाती हैं बुनियादी तौर पर जनता के लिए, तो फिर उनके पास ध्यान भटकाने के लिए और कुछ रह नहीं जाता। महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, उस टिप्पणी ने नैतिक रूप से इस सरकार को उसी दिन जो है वो आईना दिखा दिया था। अब सरकार कुछ काम नहीं कर पा रही, विकास नहीं कर पा रही है, तो नाम बदलने की एक राजनीति जो देश में चल रही है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को नाम बदलने से ज़्यादा काम करने पे ध्यान देना चाहिए। ये सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है। आज चुनाव हो जाए महाराष्ट्र में तो इस सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। सरकार कहीं नजर नहीं आएगी, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी यहाँ पर। राहुल गांधी ने कल यूएस में कहा था कि मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं भारत में, उसका जवाब दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अपने शासनकाल का भूल गए जब दलितों पर और सिखों पर हमले हुआ करते। नहीं, पहली बात तो राहुल गांधी जी ने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा कि जितने माइनॉरिटीज़ हैं, दलित भाई हैं, उन सब के खिलाफ जिस तरह से देश में हमले हो रहे हैं और सरकार उस पर चुप है, वो बहुत शर्मनाक है। ऐसे में राहुल गांधी जी का बात का जवाब देने के लिए भाजपा आगे नहीं आई, बल्कि भाजपा के दोस्त आगे आए। उन्होंने जवाब दिया है, तो जाहिर सी बात है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी शानदार ट्यूनिंग है भाजपा और भाजपा की बी टीम के बीच में। सुनिए आखिरी सवाल, भाजपा बोल रही है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की बदनामी कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बुला करके राहुल गांधी जी को अपने यहाँ लेक्चर करवा रही हैं। ये देश की बदनामी है। बौद्धिक तबके के बीच में पूरी दुनिया के किसी भी शहर में राहुल गांधी चले जाएं, उन्हें जो सम्मान मिलता है उससे तो देश को सम्मान मिलता है। देश को, मोदी जी के लिए अगर कहीं एक व्यक्ति भी खड़ा मिले तो देश का सम्मान है। और राहुल गांधी जी विदेश जाएं और वहाँ पूरा विदेश का बौद्धिक तबका उमड़ करके आए। जनता छोड़िए, जो वहाँ के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, वो अपने यहाँ बुला करके राहुल गांधी जी को इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आइए और हमारी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दीजिए। ये सम्मान नहीं है। भाजपा ने सम्मान का और अपमान का दोनों का दायरा जो है अपने हिसाब से सेट कर रखा है। राहुल गांधी जी विदेश में जा कर के जो बोल रहे हैं वो किसी भी बौद्धिक तबके के बीच में जा कर के बोलने के लिए बड़ा साहस चाहिए। मैं राहुल जी को धन्यवाद देता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के भी वो जमहूरियत को, लोकतंत्र को और इंसानियत को बचाने की बात करते हैं। थैंक यू। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।